अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। देखें, आज मैं आपके लिए पहुंचू का एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रोजेक्ट लेके आई हूँ, जो कि मैंने बहुत ही इजी तरीके से बनाया है। ये देखें, ये वाला साइज़ जो हमारा है ये 0 to 6 मंथ बेबी गर्ल का है। तो इसमें सबसे पहले ये देखें, मैंने इसमें ये केबल अप्लाई की है। ये एक पार्ट में मैंने केबल अप्लाई की है और ये जो सेकंड पार्ट है ये मैंने सिंपल रखा है गार्डसिस की लाइनों का। अब इधर मैंने ये देखें आई कोड बनाया है, ये देखो गले को शेप देने के लिए। इसके अलावा ये मैंने ये देखिए बटन होल की जगह ये मैंने इधर लूप्स लगाई हुई हैं। ये देखें बैक से भी हमारा इस तरह नज़र आता है। ये देखिए दोनों साइड से ही बहुत खूबसूरत ये बन के तैयार हुआ है। अब इन सब चीज़ों को जानने के लिए तो आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना होगा। छोटी सी वीडियो है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, इसके लिए इधर मैंने 2 पार्ट इधर कंप्लीट करके रखे हुए हैं। तो एक पार्ट पे ये देखिए मैंने केबल अप्लाई की है ये वाली। तो सबसे पहले हमने इस केबल को समझना है। ये केबल हमारी 7 स्टिचेस की है और ये हमारे गैप के स्टिचेस हैं। अब मैं इधर 7 ये और इसके साइडों पे 3 स्टिच कास्ट ऑन करूँगी। ये देखें, इधर मैंने 13 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, जिसमें 3 हमारे साइडों पे स्पेस के होंगे और 7 की हमारी केबल होगी। ये हमारी उल्टी साइड है, हमने उल्टी साइड से शुरू करना है। एक रो हमने सेटिंग रो निट करनी है, यानी पूरी रो हमने उल्टी बुनते हुए अपनी ये वाली रो कंप्लीट करनी है। ये देखें, उल्टी रो मैं कंप्लीट करके सीधी साइड पे आ चुकी हूँ। सीधी साइड पे ये हमारे पैटर्न की रो 1 है। अब ये 7 की हमारी केबल है, उससे पहले हमने 3 जो स्पेस के रखे हैं 3 दोनों साइडों पे, उनको हमने उल्टा बुन लेना है। धागा बैक किया। अब ये देखें, ये जो पहले 3 हैं यानी इनको हमने ट्विस्ट करना है, यानी तीसरे को हमने आगे लाना है, तीसरे स्टिच को हमने आगे लाना है। आप चाहे तो इस तरह भी इनको हम ट्विस्ट कर सकते हैं ये, या आप उतार के भी कर सकते हैं। ये देखें, अब दोबारा हमने 1 बाय 1 करके इनको बैक नीडल पे लिया। अब तीसरा ये देखें स्टिच हमारा आगे आ गया। अब इनको हमने सीधा बुन देना है। ये 1 2 एंड 3। ये देखें 3 को हमने ट्विस्ट किया। अब ये जो दरमियान वाला है, अब ये 3 छोड़ के ये जो दरमियान वाला है इसको हमने इसी तरह सिंपल निट किया। अब ये देखें, ये वाला जो है ये वाला, इसको हमने इधर पीछे लेके आना है। अब इधर अब आपने तो जगह नहीं है। ये देखें, इस तरह हम उतार के भी कर सकते हैं। ये इस वाले को हम पीछे ले गए हैं और पीछे से जो 2 हैं वो हम आगे ले आएंगे इस तरह। अब इनको हमने 1 बाय 1 करके सीधा बुन लेना है। ये बस इन्हीं 7 की हमारी ये केबल है। धागा अपनी तरफ और 3 उल्टे। ये इधर हमारी रो 1 कंप्लीट हो चुकी है पैटर्न की। अब हम हैं रॉन्ग साइड पे। ये सेकंड रो है। सेकंड रो में ये देखें पूरे स्टिचेस को हमने उल्टा बुनना है। जो उल्टे थे उनको भी उल्टा, जो बीच में केबल वाले थे उनको भी उल्टा, यानी पूरी रो हमें इधर उल्टी ही बुननी है। बहुत ही इजी और ख़ूबसूरत सी ये केबल डिज़ाइन है। ये देखें, इधर हमारी ये सेकंड रो भी इधर उल्टा बुनते हुए इधर तक कंप्लीट हो चुकी है। अब ये हम सीधी साइड पे हैं। ये देखें, अब ये हमारी 3rd रो है। ये देखें, ये जो गैप वाले 3 स्टिचेस हैं ये हमने उल्टा ही बुनने हैं, दोनों साइडों से उल्टे। अब धागा बैक किया। अब इधर ये जो 7 है इसमें हमने उनको निट कर लेना है। ये 7 हमने सीधे बुन लिए। अब धागा अपनी साइड। अब ये जो 3 है इनको उल्टा बुन लेना। ये इधर हमारी ये 3 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं उल्टी साइड पे। ये हमारी 4 रो है। 4 रो उल्टी साइड से फिर से हमने सारे स्टिचेस को उल्टा ही बुनना है, यानी रॉन्ग साइड से हमारी जितनी भी रोज़ होंगी वो हमने उल्टी ही बुननी है। ये इधर हमारी 4 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए, इन्हीं 4 रोज़ का हमारा ये केबल का डिज़ाइन है। ये अब फिर से मैं इधर से रो 1 रिपीट करती हूँ ताकि आपको इसकी कोई दुख नज़र आए केबल की। अब ये देखें, 3 हमने उल्टे, ये रो 1 में रिपीट कर रही हूँ, बैक किया। अब इनको ट्विस्ट करना है
तीसरे वाले को आगे लाना है। ये देखिए इस तरह उतार के, अब मैं इस तरह उतार के लाती हूँ। ये देखिए इसको उठा के इस तरह हमने आगे किया, आगे से, और इन तीनों को हमने सीधा बुन देना है। ये अब ये दरमियान वाला है, इसको भी सीधा। अब ये देखिए अब इनको हमने ट्विस्ट करना है, यानी पीछे से 2 आगे लाने हैं और ये पीछे लेके जाना है। इसको हमने पीछे कर लिया है, अब ये 2 हम आगे ले आए। अब इनको भी हमने सीधा बुन लिया, यानी ये जो 7 है इनको सीधा ही बुनना है, ट्विस्ट करके सीधा ही हमने नीट करना है। धागा अपनी साइड। अब बकाया जो 3 है उनको हमने उल्टा बुन लिया। ये देखें ये इधर हमारी केबल ये नज़र आ रही है। इधर देखें ये मैंने फर्स्ट रो रिपीट करके दिखाई है, इसके ऊपर हमारी 3 रोज़ बकाया है अभी, ठीक है। उल्टी साइड से उल्टी, फिर हमने इसी तरह सीधी, फिर उल्टी, फिर 4 पे आके हमने इसी तरह ये वाला ये रिपीट करना है। बस इन्हीं 4 रोज़ की हमारी ये केबल है, हमने बार बार इसी को रिपीट करते जाना है। तो चलिए आए अब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। ये देख, अब ये देखें एक पार्ट पे हमने ये वाली अपनी केबल अप्लाई की हुई है, जो कि मैंने अभी आपको बना के दिखाई है, और एक पार्ट हमने इस तरह सिंपल रखा है। ये हमारे 2 पार्ट हो गए हैं। एक पे हमने गार्डर स्टिच की लाइनें अप्लाई की हुई हैं। अब इधर अब आपने तवज्जो देनी है। ये देखें ये हमने 7 की केबल रखी है, और ये जो गैप की है 6 और ये 6 और 2 हमारे आई कोड के हैं, यानी ये 6 हमने एक पर रखे हैं, 2 हमने बस इधर आई कोड के रखे हैं। ये हमने क्यों इस तरह आई कोड के रखे हैं ये आगे चल के आपको मैं बताती हूँ। इस तरह ये हमारे टोटल स्टिचेस हैं 34। अब ये देखें इस पार्ट पे तो हमने 2 दफ़ा ये केबल अप्लाई कर ली है, और इधर 2 पार्ट भी अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब पहले हम इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। ये देखें एक पार्ट की ये जिस पे हमने केबल अप्लाई की है, एक पार्ट की लेंथ है तकरीबन 11:30 पौने 12 के करीब है इसकी लेंथ। और अब इसकी भी चेक करते हैं। ये देखें ये जो सिंपल है हमारा, इसकी है तकरीबन 12:30 के करीब है इसकी लेंथ। अब ये हमने क्यों थोड़ा सा लंबा रखा है, इसमें मैंने 2 या 3 गार्डर स्टिच की लाइनें एक्स्ट्रा रखी। ये क्यों लंबा रखा है आगे चल के इसका भी मैं आपको बताती हूँ। अब इतने दोनों पार्ट तो हमारे इधर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। अब मेन इसमें स्टिचिंग का काम है, क्योंकि ये दोनों पार्ट को जब हम स्टिच करेंगे तो तभी हमारी इस पोंचू की शेप बनेगी। ये देखिए आई कोड, ये वाली हमारी आई कोड वाली साइड है, इसको हमने इस तरह रखना है। इधर अब आपने तवज्जो देनी है। ये देखें इस पार्ट को इस तरह हमने लंबाई रुख रखा, और इसके नीचे इसकी चौड़ाई में यानी हमने ये वाली साइड लगानी है इस तरह। ये हमारा उल्टा है तो ये भी हमारा उल्टा ही होना चाहिए। ये देखें इसको हमने ये भी हमारी उल्टी साइड है और ये भी उल्टा है। अब इधर से हमने इन दोनों को स्टिच करना है इधर से। तो ये जो धागा है इससे मैं पहले इस पार्ट को स्टिच कर लूँगी। ये देखें इसको सबसे पहले हमने इसको इसके साथ जोड़ना है। अब ये देखें पहला स्टिच तो हमने इस तरह ले लिया। अब साथ ही मैं ना इसको सीधी साइड से इसको स्टिच करूँगी। ये देखें हम सीधी साइड पे आ गए हैं, और अब हमने इधर सीधी साइड से ये देखें दोनों साइडों से एक एक स्टिच देते जाना है। एक इधर से लिया, अब दूसरी साइड से भी ये देखें जिधर हमारा ये आई कोड बना हुआ है उसके बीच में से हमने नीडल निकालनी है। ये इस तरह बस हमने स्टिच करते जाना इस तरह। ये देखें जिधर से मैंने सिलाई की है ये वो वाला पार्ट है ये। अब इसी तरह हमने ये अपनी पूरी स्टिचिंग इधर से कर लेनी है। इस वाले पार्ट को हमने इस तरह स्टिच कर लेना है। ये देखें ये हमारी इस तरह स्टिचिंग आएगी ये वाली। अब ये देखें ये मैंने पूरा पार्ट ये वाला इस तरह स्टिच कर लिया है। ये देखें दोनों पार्ट हमारे कोई भी सेपरेट नज़र नहीं आ रहा। इस तरह स्टिचिंग में फिनिशिंग आई है। अब ये देखिए अब हमने इसको इस रुख का रख लेना है, ये दोनों इस तरह। ये देखिए एल शेप में अब हमने इसको रख लिया। अब इधर हमने इसको शेप देनी है। ये देखिए इस वाले पार्ट को उठा के एंड तक हमें ले आना इस तरह। अब इस वाले को हमने इस तरह ले आना, इसके नीचे थोड़ा सा करना है इस तरह। ये देखिए ये हमारा गला है, ये गले की शेप है, और ये वाला पार्ट हमारा इस तरह आएगा। इधर से आप
चाहे तो आप स्टिचिंग कर लें। लेकिन इधर मैंने ये थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा लंबा रखा है, मैंने स्टिचिंग नहीं करनी, ये इधर मैंने बटन लगाने हैं। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट मैंने लंबा रखा है, वो जो इसके नीचे चला जाएगा और इधर बटन लगेंगे, इस तरह आएगा हमारा ये। अब इधर हमारे बटन होंगे और इधर मैं लूप्स लगाऊंगी। अब इधर लूप्स किस तरह बननी है, अब आपने इधर तवज्जो देनी है। ये एक स्टिच हमने कास्ट ऑन कर लिया। जिस तरह हम आई कोड बनाते हैं, इधर मैंने एक स्टिच का आई कोड बनाना है। ये देखें, ये बार बार उनको बैक नीडल पे देते हुए ये इस तरह। अच्छा, ये काम हम क्रोशिया से भी कर सकते हैं, जिनको ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनको क्रोशिया करना नहीं आता। यानी इसी तरह एक स्टिच से हम अपनी लूप्स बना लेंगे। ये बार बार एक ही स्टिच को लेफ़्ट टू राइट नीडल पे हमने बुनते हुए अपना ये आई कोड बनाते हुए हमने अपनी लूप्स तैयार करनी है। इधर मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि जो नए हमारी बहनें हैं वो इजीली इस बात को फॉलो कर सकें। ये देखिए, ये इसी तरह बुनते हुए हमने अपना यानी बटन के मुताबिक ये अपनी आई कोड ये स्ट्रिप तैयार कर लेनी है। जब हम इसको इस तरह रखेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अपने बटन के अकॉर्डिंग हमने इसकी लेंथ रखनी है। अब चाहे तो आप इधर से इसको क्लोज़ कर दें। ये देखिए, मैं ये भी आपको बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह क्लोज़ करने से ये लुक आएगी। जब हम इसको टर्न करेंगे इस तरह, फिर हम इसको ये देखें सुई से हम इधर उसके साथ अटैच कर लेंगे। ये हमने एक धागा एक लूप का लंबा रखा है ताकि एक से ही हमारी सारी लग जाए। इस तरह भी आप कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि हम क्लोज़ ना करें। ये देखें, यानी ये तकरीबन मैंने 11 बार इसको निट की है। और ये जो स्टिच है इधर अब आपने तवज्जो देनी है। ये देखें, एंड पे हमने बंद नहीं करना। ये देखें, एंड वाले स्टिच को ये दूसरी साइड वाला जो धागा है ये इसमें से इस तरह गुजार लेना, इस तरह गुजार लिया। इसको हमने दोनों को इस तरह खींच लेना। ये देखें, खींच ली। ये देखें, ये हमारी इधर ये हुक बन के तैयार हुई। इसको आपने अपने बटन के मुताबिक रखना है, कम या ज़्यादा, यानी जितना आपका बटन होगा उसके मुताबिक आपने इसका राउंड रखना है। ये देखें, कितनी प्यारी हुक बन के तैयार हो गई है। अब इधर एक और मैं नॉट लगा लूँगी इस तरह। ये देखें, अब इस तरह की हमने ये टोटल 5 तैयार करनी है। ये एक हमारी तैयार हो गई, बकाया मैं कंप्लीट करके आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखें, इधर हमारी ये टोटल 5 इधर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इनको हमने स्टेप बाय स्टेप करके एक हमने ये देखें धागा लंबा रखा है। अब इनको मैं अटैच कर लूँगी उसके साथ। ये देखें, इधर से इस वाले पार्ट पे इधर से थोड़ा सा हमने 1 इंच का गैप छोड़ के इधर, यानी पहली हुक हमने यहाँ से शुरू करनी है। ये हमने जो धागा लंबा रखा है इसी से हम अपनी सारी अटैच करेंगे। ये देखिए, ये पहली जब लगा लेंगे फिर आगे आपको दूसरी लगानी इजी हो जाएगी। ये देखिए, पहली हमारी एक इधर लग चुकी है। अब इधर इसी तरह गैप पे हमने बकाया लगानी है। अब वो किस तरह आपको अंदाज़ा रहेगा, इधर अब आपने तवज्जो देनी है। ये देखें, इसको हमने इस तरह थोड़ा सा इसको नीचे और इसको इस तरह ऊपर रखना है। ठीक है, अब पहले हमने इधर लगाई है और एंड वाली हमारी इधर आएगी। यानी हमने इस तरह नीचे से इस तरह इक्वल रखते हुए ये देखें एंड वाली हमने इधर लगानी। यानी ये वाली गार्डर स्टिच की लाइनें इस तरह काउंट करने से ये और इधर हमारा ये वाली ये हमारी इक्वल होनी चाहिए। ये यानी हमारी गले की शेप एक जैसी आनी चाहिए इस तरह। अब ये देखिए, एक मैंने लगा लिया। अब इधर मैंने बकाया 4 लगानी है गैप पे। अब आखिरी जो हमारी हुक है उस पर मैं देखिए ये मार्क मैंने कर ली है, यानी इधर हमारी आखिरी होगी। तो बीच में हमने इक्वल रखते हुए ये अपनी पूरी 5 कर लेनी है। ये देखें, इधर टोटल मैंने 5 हुक्स इधर लगा लिए हैं और इधर बटन भी मैंने ये लगा लिए हैं। अब इसके बाद ये देखें, मैं इसकी लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह ये हमारा पोंचू बन के ये इधर कंप्लीट हो चुका है। ये देखें, बैक से भी हमारा इस तरह ये देखें ये जिधर से हमने स्टिचिंग की है, ये देखें हर साइड से कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। अब ये देखें, इसके गले पे अगर आपने ये देखें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आपने इधर ही आई कोड बना के यानी कोई स्ट्रैप बना के इधर इसमें परोना है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आपको इधर बटन लगाने की या हुक्स लगाने की ज़रूरत नहीं। इधर से आप स्टिचिंग करेंगे, यानी इधर आप अपनी डोरी भी परो सकते हैं इसमें।
यानी इधर बटन लगाने के बगैर भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, दोनों सूटों में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं खोल के आपको इसकी क्लिप चेक करवाती हूँ। ये देखें, ये खोल के हमारा इस तरह आ रहा है ये वाला डिज़ाइन। ये देखें, ये इस तरह, ये देखिए, ये हमारे दोनों पार्ट आपको इस तरह इस शेप में नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह। अब ये देखें, इधर हमारी हुक्स भी लग गई हैं और दोनों पार्ट भी हमारे अटैच हो गए हैं। अब हमने इधर ये हमारा पोंचू बन के कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इधर मैंने ये इधर टसल्स बना के लगानी है धागे की। वो किस तरह लगनी है, इधर अब आपने तवज्जो देनी। ये देखिए, आपने इक्वल धागे काट लेने हैं, यानी इस जगह पे हमने अब ये टसल बना के लगानी है, ये धागे लटकाने हैं, तो हमने सारे धागे एक ही साइज में काट लेने हैं। ये देखिए, ये 5 इंच का मैंने धागा काटा है। अब आप अपनी मर्ज़ी से इनको कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब इनको हमने इस तरह अटैच करना है। ये देखिए, ये वाला जो है, ये सबसे पहले हम इस कॉर्नर से शुरू करेंगे, इस तरह क्रोशिये से परो के। ये देखें, बहुत जल्दी ये लग जाती है इस तरह, ये इस तरह। ये देखें, इसी तरह हमने गैप से लगाते जाना है। यानी ये देखिए, ये जो गाढ़ा स्टिच की लाइन है, एक बीच में छोड़ के स्पेस, ये एक छोड़ के उससे आगे वाली में हमने, ये देखिए, अब हम 2 के बाद एक वाइट लगाएंगे, ये इस तरह। यानी ये जो 2 हैं, इनके बाद हमने एक वाइट लगा ली है। आप अपनी मर्ज़ी से इनका गैप कम या ज़्यादा रख सकते हैं, या एक ही कलर में अगर आपने लगानी हो तो एक ही कलर में भी लगा सकते हैं। मैं सारी आपको कंप्लीट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इधर ये देखें, हमारे पोंचों की फ़ाइनल लुक ये है। बैक फ्रंट से ऐसे नज़र आ रहा है और बैक से भी ये देखें इस तरह नज़र आ रहा है। देखें, दोनों साइडें कितनी खूबसूरत बन के हमारी ये तैयार हुई हैं। अब इधर हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, ये जो मैंने इधर आईकॉट बनाया है, ये देखें, ये गला कितना फिनिशिंग में हमारा आया है, इसलिए इधर मैंने दोनों साइडों पे आईकॉट बनाया था। और ये जो केबल हमने इधर अप्लाई की है इस पार्ट पे, ये वाली केबल आप इस पार्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी इस तरह मैंने इधर प्लेन रखा है, यानी आप अपनी मर्ज़ी से दोनों पार्ट पे ये केबल अप्लाई कर सकते हैं। इधर जो बिगनर्स हैं वो अगर ये बटन और हुक्स नहीं लगाना चाहते तो इधर वो स्टिच भी कर सकते हैं। यानी इधर मैंने, इधर से आप स्टिचिंग भी कर सकते हैं, फिर बटन और लूप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें, हर साइड से ये कितना हमारा, ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा बन के ये तैयार हुआ है। अब ये देखें, इस पार्ट को मैंने थोड़ा सा लंबा रखा है। इधर जो मैंने 3-4 रोज़ गार्डर स्टिच की एक्स्ट्रा की हैं, ये देखें, उन पे मैंने ये बटन लगाए हैं। वो पार्ट मैंने अंदर की तरफ करके उस पर मैंने ये बटन अप्लाई किए हुए। अगर आपने इधर से स्टिचिंग करनी है तो आप दोनों पार्ट इक्वल रखें। अब हम इसकी मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। ये देखें, इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक तकरीबन है ये 9.5, यानी धागों से ऊपर। अब इस साइड को भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, इस रुख की भी हमारी तकरीबन उतनी ही है 9.5, यानी दोनों साइडें हमारी इक्वल हैं। और अगर हम इधर से देखें तो इधर तक भी तकरीबन 9 से थोड़ी सी ऊपर है, यानी सारी साइडें हमारी इक्वल ही जा रही हैं। आई होप कि आपको मेजरमेंट से इसकी लेंथ और इसकी विड्थ का अंदाज़ा हो गया होगा। आई होप कि आपको ये वाला जो पार्ट है, ये लूप वाला पार्ट आपको पसंद आया होगा। ये जो लूप्स बनाई हैं ये, और इसके अलावा ये जो मैंने इधर केबल अप्लाई की है, ये भी आपको पसंद आई होगी। अब ये जो हमारे पोंचू का साइज़ है, ये हमारा 0 to 6 मंथ या 1 साल के बेबी को भी पूरा आ जाएगा, अगर बच्चा थोड़ा स्लिम स्मार्ट हो। अगर आपने इसे बड़े का बनाना है तो आप एक और केबल इधर अप्लाई कर लें। तो इस पर मैंने बेटले की 4 प्लाई वूल यूज़ की है और 8 नंबर की नीडल से मैंने ये निट किया है। आई होप कि मेरा आज का ये पोंचू का डिज़ाइन बताने का तरीका, एक एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इसके मुताबिक अपना इस तरह का प्रोजेक्ट बनाएं और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। ये देखें किस कदर ये फ्लफ़ी और सॉफ्ट सा ये बन के तैयार हुआ है। ये वीडियो की बजाय अगर आप इसको जब रियल में तैयार करेंगे तो आपको ये बहुत ही खूबसूरत और यूनिक एक पोंचू का स्टाइल मिलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।